अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करें एक्सरसाइज 4। तो पार्शियल डेरिवेटिव की अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाए तो आपने उसमें लिखना है व्हेन अ फंक्शन हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन वी विल डू पार्शियल डेरिवेटिव वी यूज सिंबल करली। ये जो सिंबल है हम पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं विच इज अ वेरिएंट ऑफ अ ग्रीक लेटर डेल्टा। ठीक है, जब भी किसी फंक्शन में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो हम वहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हम यूज करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव का। और उसके लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे वो हम ये करली का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करली y ओवर करली x1 पार्शियल y ओवर पार्शियल x2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसके लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इसमें हमारे पास x1 भी है x2 भी है, तो करेंगे x1 के लिहाज से डेरिवेटिव और फिर हम x2 के लिहाज से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फर्स्ट है x1 और सेकंड हमारे पास है x2। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1। देखना है यहाँ पे हमने पावर रूल अप्लाई करना है, 3 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 6x1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है -11 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 22x1 2। ठीक है स्टूडेंट, हमने x1 के लिहाज से डेरिवेटिव को फाइंड किया है, अब हम फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2। हमने ये लिखना है करली y ओवर करली x2, हमने ये फंक्शन लिखना है। जहाँ पे हमारे पास x2 है हमने सिर्फ वो वैल्यूज कंसिडर करनी है, यहाँ पे x1 है तो इसको हमने इग्नोर करना है। बाकी हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास आएगा 11x1 का स्क्वायर, यहाँ पे x2 है तो हमारे पास इसकी वैल्यू है 1। 1 में से 1 को हम माइनस करते हैं तो x2 हमारे पास इक्वल होगा 0 के, और जब भी किसी चीज़ की वैल्यू 0 हो जाए वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ लिखना है x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6x की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11x1 का स्क्वायर प्लस 6x2। ठीक है, तो ये हमारे पास है आंसर। फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x1 और विद रिस्पेक्ट टू x2। ठीक है, तो इस तरह हमें सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास है 7x1 प्लस 6x1 x2 का स्क्वायर माइनस 9x2 क्यूब। ठीक है, तो सिंपली हमने वही स्टेप को फॉलो करना है। फर्स्ट हमने फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो इस तरह से हमने लिखना है और हमने ये इक्वेशन सारी लिख लेनी है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा, अब हमने जहाँ पे x1 है उसको ही देखना है, आ जाएगा 7 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 6x2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसका आंसर। अब हमने देखना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2। अब जहाँ पे हमारे पास x2 है हमने सिर्फ वही वैल्यूज को कंसिडर करना है। यहाँ पे x2 है तो हमने इसकी पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 6 2 12 x1 x2 माइनस 9 3 27 x2 का स्क्वायर। 3 है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी हमारे पास है y इक्वल टू ब्रैकेट टू x1 प्लस 3 इंटू x2 माइनस 2। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई में है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, पहले दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास ये आंसर आया है। अब हमने इसके अकॉर्डिंग इसमें से इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट हमने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x1 के लिहाज से देखेंगे तो ये हमारे पास है 2x2 और माइनस 4, इसका ले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, हमारे पास सिर्फ x2 जो है वो 2 के साथ है, x1 ये आ जाएगा और दूसरा हमारे पास है 3 के साथ। ठीक है, तो ये हमारा है आंसर। क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब हमारे पास ओवर में वैल्यू यानी फ्रैक्शन में आई है, इट्स मीन हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, हमने अप्लाई करना है क्वोशिएंट रूल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है फ्रैक्शन फॉर्म में, और जब भी हमारे पास क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में आता है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल। जैसे कि क्वेश्चन रूल में हम करते हैं b को हम एज इट इज लिखते हैं और u का हम लेते हैं डेरिवेटिव, मिडिल में हमारे पास माइनस का साइन होता है, फिर u को एज इट इज लिखते हैं और v का लेते हैं डेरिवेटिव, और ओवर में हमारे पास होता है v का स्क्वायर। बिल्कुल इसी फॉर्मूले के तहत हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फर्स्ट हम लेंगे x1 के लिहाज से डेरिवेटिव एंड देन हम लेंगे x2 के लिहाज से आता है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है v इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x1, मिडल में हमारे पास साइन होता है माइनस का, फिर हमारे पास होता है u एज इट इज v ओवर करली x1, और ओवर में हमारे पास होगा
v का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो पार्शियल डेरिवेटिव हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेंगे और हम x2 के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। x2 क्वेश्चन को हमने इस फॉर्मूले के तहत सॉल्व करना है। डेरिवेटिव v में हमारे पास है x2 - 2 और u जगह पे हमारे पास है 5x1 + 3, फिर है माइनस u को हम एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे ऑफ v। ठीक है, इसका हम x1 के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस इसको हम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे x1 हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास x1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 5x2 - 5 × 10 माइनस, और यहाँ पे इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 5x2 - 10 ओवर x2 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया है विद रिस्पेक्ट टू x1। अब हम फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2। यहाँ पे x2 हमारे पास नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5x1 + 3, और यहाँ पे x2 हमारे पास है, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही वैल्यू हमारे पास आएगी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा -5x1 - 3 ओवर x2 - 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह आपने फाइंड करना है क्वेश्चन रूल। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है।